बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सबको आज़ादी मुबारक। 76वीं आज़ादी मुबारक। आज पहले तो हम दुआ कर लेते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया और पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने एक सोच, एक विज़न दिया जिसे हम 76 साल बाद आज भी मुताला पाकिस्तान में पढ़ाते हैं। शाह वलीउल्लाह की तहरीक कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान का जो नाम तजवीज़ किया चौधरी रहमत अली ने, उसने चारों सूबों में से एक एक लफ्ज़ को लेके पाकिस्तान बनाया। पाक मतलब पाक, आप बेहतर जानते हैं कि पाक का मतलब साफ़ सुथरा और सतान मतलब रहने की जगह। चौधरी रहमत अली साहब गुज्जर भी थे, ये अभी सल्फ़ी साहब ने बताया। मैं आपको आज थोड़ी सी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कितने ज़हीन फ़तीन थे। एक छोटा सा वाक़या मैं कोट करता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पहले कांग्रेस में चले गए थे, वहाँ उन्होंने काम किया। कांग्रेस एक जमात थी, हिंदुओं की नुमाइंदा जमात। वहाँ उन्होंने देखा कि मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग में भी वो दिल बर्दाश्ता होकर चले गए। अल्लामा इकबाल ने एक ख़त लिखा और ख़त का लब्बे लुबाब जो सेंट्रल आइडिया वो यही था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब आप वापस आएँ और मैंने आपके हाथों ही पाकिस्तान को बनते हुए देखा है। और भी काफ़ी लंबी तहरीर थी। कायद आज़म ने वो ख़त पढ़ा, दोबारा वापस आ गए। अब आपको कायद आज़म की ज़हानत के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक वकील थे कायद आज़म, एक केस उनके पास आया। पहले ज़मीन जो थी वो यूँ चौड़ाई में और ऊंचाई में सेल होती थी। एक मकान था, एक हिंदू मुसलमान का और एक हिंदू का। नीचे मंजिल जो थी, जगह जो थी वो मुसलमान की थी। ऊपर वाला पोर्शन जो सेकंड फ्लोर है वो एक हिंदू की थी। मुसलमान ने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद ये इस जगह पर मस्जिद बनाई जाए, और वो शख्स फौत हो गया। अब उसकी वसीयत के मुताबिक वो गिरा दी गई जगह और वहाँ पे मस्जिद की तामीर हुई, शुरू कर दी। अब जो हिंदू था उसने भी सोचा कि अच्छा यहाँ मस्जिद बनेगी, ऊपर वाले फ्लोर पे मंदिर बनेगा। अब बड़ी गंभीर सूरत हाल हो गई। पूरे हिंदुस्तान में ये अफवाह फैल गई, चेमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, मस्जिद के ऊपर मंदिर, ये कैसे बन सकता है। अब जो शख्स फौत हो गए उनके जो बेटे थे वो बड़े परेशान कि वाले साहब की वसीयत भी थी और हमने मस्जिद बनानी है। उस तरफ उस वक्त तहरीक भी चल रही थी पाकिस्तान की, तो नौजवान नस्ल जो मुसलमानों के थे, खून जज्बा, सब ने कहा कि हमने मस्जिद बना के ही दम लेना है। अब केस अदालत में चला गया, हिंदू अदालत में चला गया। केस वो अदालत में गया, वो जीत गया, क्योंकि ज़मीन सेल आउट ऐसे होती थी कि चौड़ाई में और ऊंचाई में। अब अदालत ने कहा जितनी जगह आपकी है आप बनाए मस्जिद और उसके ऊपर मंदिर बनेगा। किसी ने मशवरा दिया कि नौजवान है एक शख्स, दुआ करो कि वो तुम्हारा केस ले ले, और अगर उसने ले लिया तो कोई माई का लाल उससे जीत नहीं सकता। कायद आज़म के पास पहुँचे, कायद आज़म ने एक ही सवाल किया, मालिक आप ही हैं या कोई और? उन्होंने कहा जी वालिद साहब मालिक थे, वो फौत हो गए, कागजात हमारे पास हैं, झूठ इसमें कोई शामिल नहीं है। कायद आज़म ने कहा मैं केस अगर मुझे मालूम हुआ कि इसमें झूठ शामिल है तो मैं मुखालिफ पार्टी के साथ खड़ा हो जाऊँगा, तो आप मुझे सच बताएं। अब कायद आज़म ने कहा एक काम करें, मस्जिद बनाना शुरू करें। मस्जिद बनाई, जब छत डले तो मुझे बुला लीजिएगा।
अब छत डलने का टाइम आया, कायदे आज़म के पास पहुँचे कि दीवारें खड़ी हो गई हैं, तो उन्होंने राज मिस्त्री को बुलाया कि कितनी फुट जगह है हमारी। उन्होंने कहा जी हमारी 14 फुट जगह है। कायदे आज़म ने कहा 13 फुट जगह पर छत डाल दें, 1 फुट जगह छोड़ दें। 1 फुट जगह छोड़ दी गई, छत डल गई। हिंदू बड़े खुश थे, सामान आ गया, सामान छत पर डाल दिया, वो दीवारें उठाना शुरू हो गए। अब जो मुसलमान थे वो बड़े जज्बाती हुए और उन्होंने कायदे आज़म को उस ज़माने में 70,000 फीस जमा कराई थी। गालियाँ देना शुरू हो गए। वो क्लीन शेव थे तो उन्होंने पहला जुमला यही कहा, तुम तो हो ही काफरों वाले हुलिये में और तुम्हें क्या एहसास, वो देखो वहाँ मस्जिद तामीर हो रही है। कायदे आज़म ने कहा हुई तो नहीं है ना, करने दो, दीवारें उनकी खड़ी होने दो, जब दीवारें खड़ी हो जाएंगी फिर बुला लेना। अब मुसलमान जज्बाती गालम गलोच करके वापस आ गए और देख रहे हैं तमाशा। जब वो छत डालने लगे, कायदे आज़म को फिर बुलाया गया, अब वो छत डाल रहे हैं कि जी चलते हैं। उन्होंने कहा उनके राजमिस्त्री से कि सर ज़मीन की पैमाइश करें। उन्होंने ज़मीन की पैमाइश की, 13 फुट। आपकी कहाँ से शुरू होती है? जी 14 फुट से। उन्होंने कहा 1 फुट जगह छोड़ के मंदिर बना लें, 1 फुट जगह छोड़कर मस्जिद के ऊपर मंदिर बना लें। ये क्या माजरा है? 1 फुट जगह कैसे छोड़ सकते हैं हम? कि जी बनाएं, हमारी मर्ज़ी, हमारी जगह थी। केस अदालत में वापस। अब जज भी सर पकड़ के बैठ गए। कायदे आज़म की वजह से वो कानून चेंज करना पड़ा और फैसला मस्जिद के हक़ में ही आया और पार्लियामेंट में जाके दोबारा वहाँ के उस वक्त के अंग्रेज़ हुकूमत को कहा गया कि अब आप नया कानून बनाएं कि ज़मीन सिर्फ नीचे ही सेल, चौड़ाई में और लंबाई में तो सेल हो सकती है, ऊंचाई में सेल नहीं होगी, मतलब फ़रोख्त नहीं होगी। तो आज जो 14 अगस्त हम मना रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज हम ये अहद करते हैं और अपनी नमाज में जितनी भी आज के दिन 5 नमाज़ें हैं, 1 गुज़र चुकी है, 4 नमाज़ें बकियाँ हैं, इन 4 नमाज़ों में हम उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करें, उनकी आखिरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक आज़ाद रियासत अता की, उनकी तवस्सुत से वसीला वो बने, अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे और हम कायदे आज़म के बताए हुए असूलों पर भी अमल करें। और कायदे आज़म ने तलबा से एक इस्लामिया कॉलेज पेशावर के अंदर, बहुत बड़ा कॉलेज है, तारीख़ी कॉलेज, उसमें ख़िताब करते हुए तालिब इल्म से फ़रमाया था कि तमाम तलबा अपनी पढ़ाई पर ख़ास नज़र रखें, दिलचस्पी लें, सही मानों में तालीम हासिल करें, लेकिन सियासत पर नज़र होनी चाहिए, सियासत में होने नहीं चाहिए। और आखिर में उनको एक तारीख़ी जुमला बोला तलबा के लिए, काम काम सिर्फ़ काम। तो आप लोग जितने भी आज यहाँ पे तालिब इल्म की हैसियत से बैठे हैं, कोई 2 साल बाद, कोई 1 साल बाद, कुछ बच्चे कोई इसी साल माशाल्लाह आलिम भी हो जाएंगे, हाफिज़ भी हो जाएंगे। यहाँ से जब पढ़ कर जाएंगे तो हमें आगे अपनी फील्ड में जाना है। आप लोगों ने इस मुल्क को चलाना है, आप ही इसके असल वारिस हैं इस मुल्क के। हमने जितनी इस मुल्क की खिदमत करनी थी कर ली, 10 साल 12 साल जो मज़ीद कर सकते हैं करेंगे। आने वाला मुस्तकबिल आपका है, आप सही मानों में दीन की तालीम अच्छी हासिल करें और उस तालीम के ज़रिए आगे जाके पाकिस्तान की अहमियत, आज़ादी की अहमियत, उलमाए कराम का क्या किरदार था, माशाल्लाह बेहतरीन तलबा ने यहाँ पे बयान किया, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, ये आपने आने वाली नस्लों को बताना है, अवेयरनेस देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वाक़ये से आपको कायदे आज़म की ज़हानत, फ़तानत का भी मालूम हुआ होगा और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला कायदे आज़म की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।